हेलो बच्चों, कैसे हैं आप सभी। मैं अभिषेक महाक स्वागत करता हूं आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल एस्पेक्ट विजन पे। तो स्वागत कर रहा हूं इस वीडियो में और साथ में ही बच्चों आप सभी के लिए एक नया स्कॉलरशिप लेकर के आया हूं। इस स्कॉलरशिप में आप सभी आसानी से अप्लाई कर सकते हैं, विश्वसनीय है, ट्रस्ट कर सकते हो इस स्कॉलरशिप पे और काफी आसान है अप्लाई करना। सिंपल फॉलो स्टेप करो, जो मैं बताऊंगा इस वीडियो में आसानी से अप्लाई कर लीजिएगा। और सबसे खास बात कि ये स्कॉलरशिप हर उस लेवल के बच्चे के लिए है, चाहे वो बच्चा स्कूल का हो, यूजी का हो, पीजी का हो या फिर हायर एजुकेशन के लिए अपना पढ़ाई करना चाह रहा है। तो ये स्कॉलरशिप बच्चों आपको 2.5 से 3 लाख रुपए तक का स्कॉलरशिप होने वाला है। बहुत यूजफुल वीडियो है, वीडियो को पूरा देखिएगा, स्किप मत कीजिएगा। और ऐसे ही वीडियो के इंफॉर्मेशन को जानने के लिए आप सभी जल्दी से इस ग्रुप को जो है वो ज्वाइन कर लीजिए। इसका लिंक जो है डिस्क्रिप्शन के साथ साथ कमेंट सेक्शन में पिन कर दिया गया है। बच्चों चलिए बात करते हैं अपने स्कॉलरशिप के बारे में। आज मैं लेकर के आया हूं जिस स्कॉलरशिप के उसका नाम है SBI स्कॉलरशिप, जो कि आपको 2.5 से 3 लाख रुपए तक का स्कॉलरशिप प्रोवाइड करा रहा है। कैसे करेंगे अप्लाई, चलिए चलते हैं इसके ऑफिशियल साइट पे और चल के वहां पे आगे की बातें समझते हैं। सबसे पहले बच्चों ये आप देख सकते हो, ये आपका SBI का ऑफिशियल साइट है, ठीक है। और इस SBI के ऑफिशियल साइट पे आप आसानी से हर कुछ इंफॉर्मेशन को देख सकते हो और समझ सकते हो। अगर आपको ये साइट निकालने नहीं आ रहा तो आपके लिए मैं सिंपल सा सर्च कर देता हूं गूगल पे। इतना तो हर कोई कर लोगे ना, स्टेप बाय स्टेप बता रहा हूं, ठीक है, इतना हर कोई कर लोगे। सर्च करना SBI स्कॉलरशिप, ठीक है। चलो सर्च कर लिया। जैसे ही सर्च करोगे बच्चों आप देखोगे कि सबसे ऊपर वाला जो लिंक है इस पर टैप करोगे। टैप करते के साथ वापस हम आ गए ना अपने जहां पे हमने शो किया था सबसे पहला इंटरफेस। चलो यहां पे आ गए। अब आप देख रहे हो कि इंटरफेस पे यहां लिखा है SBI प्लेटिनम जुबली आशा स्कॉलरशिप 2025, यानी कि SBI के इस ओकेजन पे उसने जो है अपना प्लेटिनम जुबली सेलिब्रेट किया है और इस पे ये एक स्कॉलरशिप लेकर के आया है, आशा स्कॉलरशिप 2025। अब आप में से बहुत बच्चों के दिमाग में ये चल रहा होगा कि ये स्कॉलरशिप तो SBI लेकर के आया है, तो क्या ये स्कॉलरशिप हमें वापस भी करना होगा क्या? तो बच्चों स्कॉलरशिप जो है वो वापस नहीं किया जाता, बल्कि जो इसको एजुकेशन लोन होता है वो वापस किया जाता है। इसकी क्या क्या क्राइटेरिया है, कौन कौन दे सकते हैं, सारी बातों पे एक बार जो है वो चर्चा कर लेते हैं। देखो बच्चों यहां पे इसका जो प्रोग्राम है इस पे इसने इंटरफेस इस तरीके से बनाया है ताकि आप समझ सको। यहां पे देखो क्या लिखता है। सबसे पहले स्क्रॉल करके ऊपर की तरफ आएंगे, फिर यहाँ पे देखेंगे कि SBI प्लेटिनम जुबली आशा स्कॉलरशिप 25-26 ये किसके लिए है? तो ये 25-26 में लॉन्च किया गया है SBI फाउंडेशन के द्वारा। अब जरा इसको देखेंगे तो इस पे टैप करेंगे और आराम से इसके बारे में जो है हम लोग समझेंगे, ठीक है। तो यहाँ देखो किसके लिए है। द स्कॉलरशिप इज ऑफर अंडर द फॉलोइंग कैटेगरी। कौन कौन सा कैटेगरी? तो स्कूल के जो बच्चे हैं वो, यूजी के हमारे जो बच्चे हैं वो, पीजी के लिए जो बच्चे हैं वो, मेडिकल तक जो स्टूडेंट कर रहे हैं, यानी कि आप में से कोई बच्चा अगर मेडिकल कर रहा है तो वो भी अप्लाई कर सकता है। IIT अगर कोई बच्चा कर रहा है वो भी अप्लाई कर सकता है। IIM अगर कोई कर रहा है तो वो भी अप्लाई कर सकता है। समझ में आ रहा है आप सभी को? और देखो ओवरसीज स्टूडेंट और कहां कहां तक क्या क्या मिलेगा। तो इसका जो अवार्ड है 15,000 से 20 लाख रुपए। कितना? 20 लाख रुपए तक का है। और कैसे करता है ये डिपेंड करता है कि आपका कोर्स क्या है। ये जो 15,000 से 20 लाख रुपए तक का स्कॉलरशिप जो है रिवॉर्ड, ये देखो यहां पे क्या बोल रहा है, अवार्ड है ना। अवार्ड कभी भी वापस किया जाता है क्या? तो ये वापस नहीं करना है। तो 20 लाख रुपए तक जो है ये आपके कोर्स और क्या लेवल ऑफ स्टडी है, सारा सब कुछ यही लिखा हुआ है, इसके ऊपर है, ठीक है। अब जरा समझते हैं और अच्छे से जानेंगे। अब देखो एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया, आप में से जितने बच्चे हैं
सारे के लिए यहाँ पे लिखा हुआ है। स्कूल वालों के लिए स्कूल पे करके ये सारा एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया समझेंगे, यूजी वाले अपने यूजी पे करके, पीजी वाले पीजी पे, ठीक है, आईआईटी पे, आईआईएम पे, ठीक है, और जो बच्चे बाहर में से पढ़ना चाहते हैं, ठीक है, वो उन चीजों को, ठीक है, देखेंगे। अब सबसे पहले एग्जाम्पल के लिए मैंने यूजी का जो है ये स्टार्ट कर दिया, क्योंकि बहुत से बच्चे हमारे अभी यूजी में होंगे, ठीक है। इसी प्रकार आपको अपना अपना जो एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है वो चेक करना है। जैसे मैं एक का चेक कर रहा हूं, आप सेम प्रोसीजर फॉलो करके चेक करोगे। देखो क्या कहता है कि एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या है। तो जो भी स्कॉलरशिप अप्लाई करेगा, आप में से सारे के सारे इंडियन होने चाहिए। मुबारक हो, आपने पहली एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया जो है वो सफलतापूर्वक पास कर ली। दूसरा क्या कहता है, एप्लीकेंट मस्ट बी, ठीक है, परसुइंग अंडर ग्रेजुएट कोर्स, यानी कि आप किसी भी ईयर में हो। बहुत बच्चे सवाल पूछते हैं कि सर मैं सेकेंड ईयर में हूं, सर मैं थर्ड ईयर में हूं, तो क्या मैं कर सकता हूं, कर सकती हूं? तो एनी ईयर, किसी भी वर्ष में आप हो, आप कर सकते हो, ठीक है। दूसरा चीज कि आपका जो यूनिवर्सिटी है बच्चों, यहां पे एक चीज देखना होगा, इसीलिए कहा जाता है कि पढ़ाई बढ़िया से करो, क्योंकि आपका जो यूनिवर्सिटी है वो यूनिवर्सिटी NIRF रैंकिंग में आना चाहिए। अब NIRF क्या है, तो टोटल टॉप 300 इंस्टीट्यूट अकॉर्डिंग टू द लेटेस्ट NIRF रैंकिंग। आप सर्च करना कि माय यूनिवर्सिटी लिस्ट अंडर NIRF रैंकिंग, वहां पे आप अपना यूनिवर्सिटी सर्च कर लेना, ठीक है। ये यूजी के बच्चों के लिए है, स्कूल वाले जो होंगे वो स्कूल का अलग होता है, ठीक है। तो आगे क्या कहता है, स्टूडेंट मस्ट हैव सिक्योर्ड 7 CGPA या फिर 75 अंक, 75 मार्क्स, ठीक है, 75% एबव देयर प्रीवियस एकेडमिक ईयर। जो आपका पिछला एकेडमिक ईयर है उसमें या तो आप में से कुछ बच्चों ने अगर 7 CGPA स्कोर किया है तो आप एलिजिबल हो, अदरवाइज 75% आपने स्कोर किया होना चाहिए आपके प्रीवियस एकेडमिक में। द क्रॉस एनुअल फैमिली इनकम ऑफ द एप्लीकेंट मस्ट बी अप टू, ठीक है, 6 लाख। 6 लाख यहां पे एक चीज याद रखो, इसका एक क्राइटेरिया बनाया हुआ है इनकम का। अब इनकम यहां पे फैमिली का बोल रहा है, स्टूडेंट का इनकम रहेगा तो स्टूडेंट काहे स्कॉलरशिप अप्लाई करेगा, समझ में आ रहा है? तो पिताजी का देखना है। तो आपका अगर फादर का इनकम जो है वो कम है, कोशिश करना अगर कम है तो वही दो, ठीक है। अधिक वाला दे दोगे कि 12 लाख, 20 लाख, 22 लाख, तो वो स्कॉलरशिप में पहले ही बोलेगा कि भैया आप और मिलके दूसरे को स्कॉलरशिप प्रोवाइड कराते हैं, तो आपको तो नहीं ये मिलेगा। उसके बाद इसके यहाँ पे कुछ नोट्स दिया हुआ है कि यहाँ पे सबसे पहले आपको जो है SC ST को आपके 75% या 7 CGPA में 10% का जो है वो रिलैक्सेशन मिलने वाला है अंक का। यानी कि अगर कोई ये जो बच्चे हैं 7 CGPA लाना है उन्हें, तो SC ST वालों के लिए 6.30 CGPA लाना होगा। वही परसेंटेज की बात करें तो 67.50% लाना होगा। इन सारी चीजों को अच्छे से जब समझ जाते हो बच्चों, तो अब कहता है कि एप्लीकेशन कैसे प्रोसेस करेंगे। तो यहां अप्लाई नाउ का है, इस पे क्लिक करेंगे और आगे जो भी डॉक्यूमेंट होगा उसको प्रोसीजर को भरेंगे। लेकिन पहले स्टेप समझिए। स्टेप क्या है कि सबसे पहले अप्लाई नाउ पे क्लिक करना है, फिर जो है लॉग इन टू स्टार्ट एप्लीकेशन डालना है और सबसे पहले अपने आईडी को रजिस्टर्ड करना है। उसके बाद अपना जो है एप्लीकेशन फॉर्म जो है वो भरना है। कैसे रजिस्टर करोगे, तो ईमेल आईडी, मोबाइल नंबर जो भी है उसके माध्यम से आप करोगे। और साथ में ही अगर गूगल अकाउंट से करना है तो गूगल अकाउंट में जो भी ईमेल डालोगे उस ईमेल का पासवर्ड आपके पास होना कंपलसरी है। तो मैं सजेस्ट करूंगा कि अपना मोबाइल नंबर से भर दो या फिर जो है अपना सीधे ईमेल आईडी से डाल दो। दूसरा जो है कि आप जैसे ही इसमें लॉगिन कर लोगे आपको रिडायरेक्ट कर दिया जाएगा स्कॉलरशिप, आशा स्कॉलरशिप 2025 के एप्लीकेशन फॉर्म पे। उसके बाद आप उस पर क्लिक करके आराम से एक एक डिटेल भरिएगा, अपना नाम, पिता का नाम, एकेडमिक ईयर, क्या पढ़ाई करते हो, इन सारी चीज़ों को आपको डालना है और सारी डिटेल डालना है। देन आफ्टर आपको डॉक्यूमेंट्स डालने होंगे। डॉक्यूमेंट क्या क्या लगेंगे वो अभी मैं आपको बताऊंगा। और लास्टली इसके टर्म
एंड कंडीशन को अच्छे से पढ़िएगा। बहुत बच्चे सीधे स्क्रॉल करके टिक मारते हैं, तो टिक नहीं मारना है, टर्म एंड कंडीशन को पढ़ना है और सबमिट कर देना है। डॉक्यूमेंट की अगर बात करें तो डॉक्यूमेंट में आपका एकेडमिक रिपोर्ट रिकॉर्ड लगेगा कि क्या पढ़ाई करे हो, कहां से पढ़ाई करे हो, कितना अंक कितना प्रतिशत लाए हो। उसके बाद आइडेंटिटी प्रूफ में आपका जो आधार है वो लग जाएगा। एडमिशन प्रूफ में आपके पास जो है वो एडमिशन का सर्टिफिकेट होगा या फिर बोनाफाइड सर्टिफिकेट यहां पे आपको लगेगा। बोनाफाइड सर्टिफिकेट एक ऐसा सर्टिफिकेट है कि आपके सारे इंफॉर्मेशन को सत्यापिता करती है, यानी जो है आपने इंफॉर्मेशन दिया है वो सही है गलत है वो वेरीफाई करके ही वो सर्टिफिकेट आपको दिया जाता है। इसलिए जनरली स्कॉलरशिप में बोनाफाइड सर्टिफिकेट जो है वो मांगते हैं। फाइनेंशियल डॉक्यूमेंट में क्या है तो करेंट ईयर का फी रिसिप्ट जो कि आपने जो है पेमेंट करा हो कॉलेज को। उसके बाद बैंक अकाउंट डिटेल्स जहां आपको जो है आपका पैसा आएगा, आप अपना भी दे सकते हो, पेरेंट का भी देख सकते हो। प्रूफ ऑफ इनकम, इनकम अपने पिताजी का दे दीजिएगा। पर्सनल में थोड़ा सा फोटोग्राफ जो है वो आपका लगेगा, तो फोटोग्राफ रख लीजिएगा। अगर आप में से कोई बच्चा जो है वो रिजर्वेशन को अप्लाई करना चाहता है जैसे SC ST, तो उसके लिए आपको कास्ट सर्टिफिकेट यहाँ पे लग जाएगा। ये कुछ जो है इंपॉर्टेंट डिटेल्स था। इसका जो स्टार्टिंग हुआ है 19 सितंबर और लास्ट डेट जो है ये आपका ये 15 नवंबर है। ठीक है, तो 15 नवंबर से पहले पहले आपको इसको पूरा जो भी प्रक्रिया है वो कंप्लीट कर देना है। इसके बाद आपको फिर मौका नहीं मिलेगा। जैसे आप देखो कि अप्लाई नाउ पे हमने जो है वो टैप किया, यहाँ पे बहुत सारा इंस्ट्रक्शन दिया हुआ है। सेम इंस्ट्रक्शन जो अभी मैंने आपको बताया वही दिया हुआ है। देन आफ्टर बच्चों आपको जो है अप्लाई नाउ पे करना है। अगर आपने पहले रजिस्टर्ड किया है, नहीं किया है तो रजिस्टर पे टैप करेंगे। रजिस्टर पे टैप करने के बाद ये सारा डिटेल मांगेगा। एग्री टर्म एंड कंडीशन पे जाएंगे और क्लिक करके अपना जो है वो प्रॉपर बना लेंगे एक अकाउंट। देन आफ्टर अप्लाई नाउ पे जाएंगे और यहाँ पे सेम मोबाइल नंबर और पासवर्ड जो आपने बनाया है उससे आप जो है लॉगिन कर लीजिएगा। तो ये सारी प्रक्रियाएं थी इस स्कॉलरशिप की। अगर इस स्कॉलरशिप से जुड़ा और भी कोई डाउट हो आप क्लियर कट जो है वो हमसे पूछ सकते हो। आप बेझिझक कमेंट सेक्शन में जो है वो लिखिएगा अगर इस स्कॉलरशिप से रिलेटेड कोई डाउट हो तो। और खास करके व्हाट्सएप ग्रुप से जरूर जुड़ जाइएगा क्योंकि इसी प्रकार का और भी सारा इंफॉर्मेशन आपको यहां पे प्रोवाइड होगा। सो बच्चों जल्दी जल्दी से जो है इस स्कॉलरशिप का फायदा उठाइए। कोई भी डाउट हो बेझिझक जो है हमारे ये कमेंट सेक्शन में मैसेज कर सकते हैं आप। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए स्टे सेफ, टेक केयर, जय हिंद।